श्री रामचरितमानस का आज 17वां मास पारायण का विश्राम है, उस पर चर्चा होगी। तो श्री राम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गांव की महिलाएं, देवियां जो अनपढ़ हैं, सब एक दूसरे से कहती हैं कि देखो आज एक बहुत सुंदर बालक है। कोई कहती है कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, कोई कहती कि नहीं एक नहीं है दो दो है। बहन मैंने देखा तो मैं थकी की थकी रह गई, इतनी सुंदरता हमने कहीं नहीं देखी। सब दौड़ते हैं। महिला है श्री राम जी के सामने तो गई नहीं, जानकी जी को घेर लिया चारों ओर से। कुछ महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं, बूढ़ी बड़ी, वो युक्ति से पूछती हैं, श्यामल गौर किशोर सुषुमांग अपार, शरद सरोरो शरद मुख। बड़ा सुंदर। ये सामले गोरे रंग के युवा पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जानकी जी को पूछे। जानकी जी ने सुना। अब विचार करती है जानकी जी कि मैं बताऊं इनको, तब भी संकोच हो रहा है, क्योंकि इन्हें पूछा है कि सामने वाले कौन है। मैं कहूंगी कि ये राम है तो ये कहेगी कि ये तो अपने पति का नाम ले रही है। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। तो अब न बताऊं तो भी परेशानी होगी, और बताऊं तब भी परेशानी। सकुच सप्रेम पाल बोली मधुर वचन होते बैठे, कोयल के से कंठ वाली जानकी जी बड़ी सकुचा करके कहती, क्या कहा कि सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मूरे। भाई यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। जो गोरे वाले हैं ना, बड़ा सहज स्वभाव है, बड़े सुंदर है, ये मेरे देवर है। तो कोई मजाक ने स्त्री ने पूछा कि ये कौन है? अब फिर सीता जी सकुचा रही हैं, बार बार पृथ्वी की ओर देखती हैं कि मैया क्या कहूं इनको। इन्हें वैसे समझ लेना चाहिए कि देवर है ये, तो ये वो ही हो सकते, लेकिन नहीं, फिर भी पूछते हैं कि कौन। अब जानकी जी क्या कहती हैं कि बहुरे बदन विधो अंचल ढांकी, पियतन चित ही भोह करे बाकी। अपना चेहरा घूंघट से ढका और भौएं टेढ़ी की, तिरछी नजर की, बताने लगी। टेढ़ी निश्चित टेढ़ी दृष्टि की बस।
लेकिन वो नहीं समझ पाए। बहुरे बदन बेदु अंचल ढांकी और पीह तन चितई। अपने पति की ओर देखा, बह कर पाकी, बाहों को टेढ़ा करके, तिरछी चितवन से, लेकिन फिर भी पूछते हैं। निज पति कयहु तिनहि सैन ने। नेत्रों से कहा कि तुम जवाब दो, अब मेरे बस की बात नहीं है, इनको समझा। नेत्रों में महाराज निमि का वास है, इनके परदादा है, जनक जी के पूर्वज है, और नेत्रों को कह दिया कि तुम जवाब दो, मैं क्या दूं तुम्हारे सामने। नेत्रों ने ऐसा जवाब दिया कि सबकी सब समझ गई कि ये इनके कौन है। आजकल तो इंग्लिश चलती है कि हस्बैंड है। तो स्त्री पुरुष दोनों बड़े सुंदर युवा थे और बस में यात्रा कर रहे थे। उनके पास में एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो बेचारी अनपढ़ थी, देहात की अनपढ़ थी, और वे दोनों आपस में हाथ पकड़े हुए थे। तो महिला से रहा नहीं गया। उसका पति कुछ सामान लेने की, बस रुकी सामान लेने के लिए नीचे गया। वो मौका मिल गया उस महिला को, अनपढ़ को। उसने कहा कि जो तेरे पास बैठा था वो कौन था? उसने कहा कि ये हस्बैंड है। अब वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसने समझा कि इसका भाई होगा। भाई सुंदर है, भाई ही हाथ में हाथ पकड़ के चलना। अब महिला अनपढ़ थी बेचारी, क्या जाने हस्बैंड को। उसने कहा कि पियर में कितने हस्बैंड छोड़ा है तू? भाई अनपढ़ आदमी और अज्ञान आदमी, वो क्या समझे, लेकिन आंखों में सब कुछ कह दिया और वो सब समझ। अब वो क्या कहते हैं, बड़े खुश थी सभी। हम तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग जब तक अटल रहे। कब तक? कि जब तक ये पृथ्वी शेष के सिर पर रहे। और कहा, पार्वती सम प्रियतम हो, देविन हम पर छाणो छो। आप पार्वती के समान अपने पति को प्रिय हो। है गंवार, अनपढ़, लेकिन भाषा कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ, विचार कैसे सुंदर। आशीर्वाद दे दिया और कहा हम पर कृपा मत छोड़ो, कृपा बनाए रखना। और सुनो, हम गांव की ग्वारन है, गवारन है, आप शहर से आई हैं, हम आपकी भाषा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो कुछ हमारे हृदय में वो हम ही जानते हैं। पर एक बात हम आपसे बर मांगते हैं। क्या?
कि जब तुम वापस लौटो तो हमको बुला लेना, दर्शन देके जाओ। इतना उनका प्रेम राम जी। वहां से राम जी की इच्छा हुई, लक्ष्मण जी ने उनसे मार्ग पूछा आगे का, तो वो चलने लगी। जब वो चलने लगी तो मार्ग में और भी गांव पड़ते हैं, सब दौड़ते। देखो यहां कहा गया है कि श्री राम जी को जो मिलता है, राम जी उसके मन को अपने साथ ले जाते। इस पर संत चर्चा करते हैं कि ये तो बहुत गजब हो गया, अब बिना मन के मनुष्य कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। तो उसका उत्तर भी उन्होंने दिया कि मन एक ऐसा तत्व है कि वो सुने अपने पास नहीं रहता। कहीं धन दिखेगा तो धन पर जा चिपकेगा, कहीं सुंदरता दिखेगी तो सुंदरता पर जा चिपकेगा। अब यह कहा जाए कि सुंदरता उसके मन को ले गई, या धन उसके मन को ले गया, या कोठी बगला गाड़ी उसके मन को ले गई, तो ये कहां तक उचित होगा। अर्थात ये मन किसी के बस में नहीं रहता, वह खुद छोड़कर मनुष्य को चला जाता है। क्यों? कि इसे जो अच्छा लगता है ये वही करता है। ये क्या करता है कि जो अच्छा लगता है वही करता है। लेकिन इसको समझाने के लिए हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, रामायण है, गुण और अवगुण दोनों कहे गए हैं। अब ये तो हम लोगों को निर्णय करना है कि गुण को पकड़ना है कि अवगुण को पकड़ना है। आगे और बढ़े, महिलाएं बहुत जल्दी एकत्रित होती हैं ऐसी घटना पर। गांव में एक को पता चले, वो सबको निमंत्रण दे देती है, सब दौड़ पर। एक कहने लगी, बहन ये है कौन? इनके माता पिता को कुछ भी दया नहीं आई इनके ऊपर, ऐसे सुंदर सुकुमार कोमल अवस्था वाले, और फिर उनके साथ एक स्त्री इतनी सुंदर, वो भी वन में, जंगल में। चाहे जो इसको ले जा सकता है, इनका वध कर सकता है, वो माता पिता कैसे जिन्होंने इन्हें वन में भेज दिया। तो एक चतुर सखी कहती है कि बहन इनके कोई माता पिता नहीं है, मैंने तो ऐसा सुना है कि ये ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। तीसरी कहती है नहीं, ब्रह्मा जी तो ऐसा बना ही नहीं सकते, आज तक हमने उनकी सृष्टि में ऐसी सुंदरता कहीं देखी नहीं। तो एक भक्त सखी कहती है कि देखो ये परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसे बनाने की बहुत कोशिश की पर वो बना नहीं पाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने चुराकर वहां से या जंगल में छुपा दिया है कि कोई देख नहीं पाए। सब देख लो, दर्शन कर लो, अपने जीवन को धन्य कर लो। कहती है कि विधाता बड़ा निर्दयी है, कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया और सागर में इतना जल उसको खारा कर दिया। क्या उल्टी रीत है। इनको वस्त्राभूषण की जरूरत है, इनको नंगे बदन घुमा रहा है। इनको सुंदर भोग विलास व्यंजन की आवश्यकता, ये कंदमूल फल खा रहे हैं। इनको महलों में रहना चाहिए, ये वृक्षों के नीचे रह रहे हैं। अनेकों प्रकार से चर्चा करती है भगवान के विषय में। श्री राम जी आगे बढ़ रहे हैं, जहां जहां गांव पड़ता है
जो जो नगर पड़ता है सब तोड़ते हैं। और कैसे दौड़ते हैं कि घर में मात्र बालक और बूढ़े ही रहते हैं। जहां घर में ये सूचना मिलती है उस घर में मात्र बालक और बूढ़े ही रह जाते हैं, जवान तो सब धर दौड़ते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछताए, होय लोग प्रेम बस राम जहां जय। क्या धूम मचाई राम जी ने, सब लोग उनसे प्रेम करने लगे। और चलने का तरीका देखो, श्री राम जी आगे चल रहे हैं और लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं और उनके बीच में जानकी जी चल रहे हैं। ये चलने का तरीका भी बताया। अब ये चल कैसे रहे हैं कि जहां राम जी के पैर पड़ते हैं उन पैरों को बचाते हुए तो सीता चल रही है कि मेरे पति के पर चिन्ह है, इस पर मैं पैर नहीं रखूंगी। और सीता जी जहां चरण रखती हैं, जहां राम जी के चरण होते हैं, वह लक्ष्मण जी नहीं रखते। चलने में विलंब होगा। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलई मघु दाहिने लाए। दाहिने भाग में चल रहे हैं, दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हैं। अर्थात राम कौन है? परमात्मा। सीता कौन है? भक्ति। लक्ष्मण कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा को चाहिए कि परमात्मा के पद चिन्हों को कभी नष्ट न करें, उनके अवशेषों की कभी अवहेलना न करें और भक्ति पर प्रहार न करें। ये लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र से संदेश दिया। आगे और बढ़े तो देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए। वन पर्वत तालाबों को देखते हुए तीनों वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर पहुंचे। वाल्मीकि जी को पता चली तो वो दौड़े। श्री राम जी ने उससे पहले ही आए, चलो मैं लेट गई। वाल्मीकि जी ने उठाया, हृदय से लगाया और अपने आश्रम में लेके आए। मानो एक प्राण प्रिय अतिथि प्राप्त हो गए। कंदमूल फल का भोजन कराया, जलपान कराया, बैठे। अपनी तरफ से वाल्मीकि जी कुछ नहीं कह रहे। तब श्री राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं तुम त्रिकालदर्शी हैं, संसार तुम्हारे हथेली पर बेर के समान रखा है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिन तुम्हारे। इसलिए मैं आपसे क्या छुपाऊं कि मैं क्यों आया हूं आपके पास। देखो, पिता के वचनों के कारण, माता के हित के लिए भाई भरत को राज्य मिले। 3 कारण बताए बनवाने के, और चौथा कारण भी बताया है कि मुझे साधु संतों के, आप जैसे महात्माओं के दर्शन। यहां तक थे। फिर आगे बोले कि अभु सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेही प्रकार मारो सूरद्रोही। हे महात्मा, मैंने वन की दशा देखी है।
बहुत दयनीय है। राक्षसों ने बहुत विनाश कर रखा है। मुझे वो मंत्र दे दो जिससे मैं देवताओं की शस्त्र राक्षसों का वध कर सकूं। और प्रभु, जो राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहे, वो राजा अवश्य नरक का गामी होता है। इसलिए मुझे वो स्थान भी बता दीजिए जहां मैं रह करके मुझे सुविधा हो इनको वध करने में। वाल्मीकि जी मुस्कुराए, क्या आपने क्या समझकर मुझे पूछा है कि मुझे स्थान बता दो? तुम कौन हो वो मैं जानता हूं, मैं मुझसे छुपा मत करो। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर अविगत अखत अपार नित्य नित्य जी वेद। आपका जो स्वरूप है ना, बुद्धि से परे वाला स्वरूप है और वचनों से भी परे है। आप अविगत हैं, अकत है, अनादि है, अपार है। और क्या है आप? कि जग पेखन तुम देखन हारे, बेदे हरे संभो नचावन हारे। जगत दृश्य है, आप दृष्टा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप नचाने वाले हैं। तेहु नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके मर्म को नहीं जानते, तो आपके मर्म को कौन जान सकता है? अब बड़ा संदेह होगा, भ्रम होगा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते तो फिर भगवान को यह किसने जाना? वाल्मीकि जी से पूछ लिया तो उत्तर दिया उन्होंने कि सोई जा नहीं जाहि देखि जनाही, जानत तुम ही हो जाई। जिसको आप जानना चाहते हैं वो जान जाता है और वो आपकी समान ही हो जाता है। तो राम को जानना सहज नहीं है। आज राम के ऊपर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, रामायण की खंडन कर रहे हैं। उनको क्या कहा जाए? बुद्धिहीनता की बात। कि राम को समझ पाना ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं, तो कैसे समझेंगे? भगवान जिसको समझना चाहेंगे वही समझ पाए। तो आप कहते हैं कि मुझसे पूछो मोहि रहो कहा, मैं पूछत सब चाहूं, जैन होइते देव कहे तुम ही दिखाओ उठाओ। तुम मुझसे पूछते हो कि कहां रहो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि ऐसी जगह मुझे बता दीजिए जहां आप न हो। श्री राम जी मुस्कुराए, बंधन किए। वाल्मीकि जी समझ गए कि राम सकुचा गए हैं। वाल्मीकि जी ने विषय बदल दिया, कहा ठीक है मैं तुम्हें स्थान बताता हूं कहां रहना है तुम्हें, चलो मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूं। वैसे तो आप सब जगह हैं, लेकिन मैं बताता हूं आपको कहां रहना है। ये वाल्मीकि जी ने प्रत्येक मनुष्य मात्र पर करुणा की है, दया की है। उनका कभी भी ऋण मनुष्य नहीं चुका सकता। वो चीज मांगी राम से। क्या मांगा? कि सुना हो राम हूं अब कहूं निकेता, बस हो जहां सिय समेता। कौन सा स्थान कहा? कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनामा। भारा ही निरंतर हो हिन पूरे, तिनके ही तुम कौं ग्रह रूरे। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना रखा है, किस लिए? चुगली सुनने के लिए नहीं।
भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, जिनके श्रवण माने कान समुद्र समाना। और आपकी अनेकों प्रकार की कथाएं क्या है? नदियां हैं। नदियां कहां जाती है? समुद्र में। तो हर कथाएं कहां जाएंगी? कान रूपी समुद्र में। बहता रहे समुद्र पर पूरा नहीं होता। कथा सुनते रहे पर अगाए नहीं। उनके कानों में आप जाकर के वास कीजिए। हमारे कानों में कब आएंगे? जब हम उनकी चर्चा सुने। समय का अभाव, तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और 14 स्थान मनुष्य के शरीर में है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनमें आप वास कीजिए। कुछ सामाजिक बातें कही कि जो पराई स्त्री को अपनी जननी के समान समझता है, पराई संपत्ति को विष समझता है, ऐसे के घर में आप वास कीजिए। जो अपने अवगुणों को छोड़ दे, गुण ग्रहण करे और गाय और ब्राह्मण के लिए कष्ट सहन करे, उसके घर में आप वास कीजिए। जिसे राम जी के भक्त प्यारे लगते हो, आप वहां वास कीजिए। जिनका चरण गुरु ब्राह्मण देवताओं के चरणों में झुके, उसके सिर पर आप वास कीजिए। शीश झुकने का तात्पर्य है कि अपने अंतर्गत जो अहंकार अभिमान है वो समाप्त कर दें। लेकिन शीश झुकाने को लोग बेइज्जती समझते हैं। ये बेइज्जती वाला सौदा नहीं है। एक तो शीश बलिदान वाला सौदा है। एक शीश अगर भगवान को बलिदान हो जाए, गुरु को बलिदान हो जाए, माता पिता को बलिदान हो जाए, सास ससुर को बलिदान हो जाए, तो मानो उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। फिर उसे आवागमन में कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वो शीश हम उनको नहीं बलिदान करते। शीश को हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने इंद्रिय भोगों के लिए रखते हैं। इसलिए हमें बार बार कष्ट दुख उठाने पड़ते हैं। शीश नवाही सुरो गुरु ध्वज देखी, प्रीति सहित करे विनय विसेखी। शीश कैसे नवाए? विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। अगर फॉर्मेलिटी कर रहा है कोई, पिता के आगे शीश झुकाने में फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो पिता भी जानता है और भगवान भी जानते हैं। माता के आगे फॉर्मेलिटी कर रहा है तो सब जानते हैं। भगवान के आगे, गुरु के आगे फॉर्मेलिटी नहीं चलती। ब्राह्मण के चरणों में सिर झुकाने से फॉर्मेलिटी नहीं चलती। विनम्रता के साथ, प्रीति के साथ, अगर विनम्रता के साथ, प्रीति के साथ शीश झुकेगा तो निश्चय रूपी उसके हृदय से वो आशीर्वाद मिलेगा कि जीवन में तुम तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद श्री राम जी को ये वचनों में बांध लिया। फिर कहा कि मैं अब समय के हिसाब से कहता हूं कि आप चित्रकूट पर वास कीजिए। राम लक्ष्मण जानकी जी सहित चित्रकूट की ओर गए। चित्रकूट को देखकर दंग रह गए। इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना पवित्र। श्री राम जी का मन ही न करे वहां से जाने का, क्योंकि पहले बहुत विचित्रता था। यहाँ देवता, साधु संत, महात्मा तपस्या करते थे। तप का इतना प्रभाव था कि अच्छे अच्छे का मन मोहित कर लेता। श्री राम जी वहां रुक गए।
देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि रमे घुराम मन देवन जाना, चले सकल सुर थपति प्रधाना। कौन की रात बेस सब आए, रचही परन तन अति सुहाए। देवता लोग आकाश मंडल से नीचे उतरे, उन्होंने कौल भीलों का रूप धारण किया और राम जी के पास विश्वकर्मा को भी लेके आए और पहुंच गए, प्रणाम किया। जान लिया कि राम जी का मन यहाँ लग गया है, रुकेंगे, इसलिए इनको घर चाहिए। तो दो कुटिया बनाई विश्वकर्मा ने, एक बड़ी एक छोटी, लेकिन सुंदरता में, रमणीयता में और सुख में उसकी ताल की जगत में कोई भी महल नहीं जो उनकी बराबरी कर सके। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब भैया मैंने देखना है, घर में रोटी पानी भी करना है, नहीं